हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा दर्रा क्या होता है, वो सभी के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज क्या क्या टॉपिक आपको बताने वाला हूँ दर्रों से संबंधित। तो यहाँ पर वीडियो कम्प्लीटली पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के प्रमुख दर्रे, या लिखा हुआ है प्रमुख भारतीय दर्रे। ठीक है, तो इसी के बारे में आज का पूरा टॉपिक आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा कि प्रमुख भारतीय दर्रे। अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि दर्रा होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दर्रा की जो मैंने डिफिनीशन निकाली है वो यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा हुआ है दो या दो से अधिक, क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पर्वतों पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाले रास्तों के इलाके को दर्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जब दो पहाड़ या दो से अधिक पहाड़ एक दूसरे को कवर करते हैं तो उसके बीच से जो रास्ता जाता है उसको बोला जाता है दर्रा। ठीक है, अब आप एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फिगर लगाया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये किनारे किनारे ये सभी पर्वत हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रास्ता बीच से गया हुआ है इस तरीके से। तो ये जो रास्ता है इसको बोला जाता है दर्रा। ठीक है, दर्रा क्या होता है, कई पर्वतों से घिरा हुआ या दो या दो से अधिक पर्वतों से घिरे हुए रास्ते को दर्रा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दर्रा कहते किसको हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर आपको प्रमुख दर्रों के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपको पता भी होगा कराकोरम दर्रा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है एग्जाम पर्पज से। और ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है कराकोरम दर्रा। अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, उनको जरा देख लीजिए। यहाँ पर ए नंबर आपको दिया गया है, यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम श्रेणियों में है। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र अब अलग हो गया बेसिकली, तो लद्दाख क्षेत्र जो है वहाँ पर कराकोरम श्रेणियों में ये स्थित है। ठीक है, कराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख क्षेत्र के कराकोरम श्रेणियों में स्थित है। ये बात को आपको याद रखना है। कराकोरम श्रेणियों में स्थित होने के कारण ही इसे कराकोरम दर्रा बोला जाता है। यहाँ पर आपको बी पॉइंट दिया गया है, यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई है। कराकोरम जो दर्रा है वहाँ से चीन के लिए, जो चीन का रास्ता है वहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता भी बनाया गया है, एक सड़क बनाई गई है। और ये जो सड़क थी इसका मेन कार्य कब हुआ था, तो भारत चीन युद्ध जब हुआ था 1962 ईस्वी में, तब उस समय इसका मेन कार्य हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के समय से चीन ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है। ये जो आपका रोड बनी हुई है और ये जो आपका दर्रा है कराकोरम दर्रा, तो इस पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। कब से, तो 1962 के युद्ध के दौरान से। तो यहाँ पर डी नंबर में पढ़ेंगे तो डी नंबर में दिया गया प्राचीन काल में भारतीय लोग इसी दर्रे से यारकंद जाते हैं। ठीक है, यारकंद जो है वहाँ पर भारतीय लोग जो हैं वो इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिया गया है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपको दिया गया है एक और दर्रा जो कि है जोजिला दर्रा। ये भी नाम आपने बहुत बार सुना हो क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है जोजिला दर्रा, जो कि कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब देखिए ये जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में। ठीक है, जम्मू कश्मीर और जास्कर, तो जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित ये दर्रा है, जिसका नाम क्या है, जोजिला दर्रा है। और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो यहाँ दिया गया है श्रीनगर में, श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग इसी दर्रे से होकर जाते हैं। बोला जा रहा है श्रीनगर से जो लेह जाने का मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के जाता है। उम्मीद करता हूँ ये दर्रा भी आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दर्रे की ओर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट आपको दिए गए यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा होने वाला है, तो यहाँ पर इसको अच्छे समझ लीजिए। पीर पंजाल दर्रा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह दक्षिणी पश्चिमी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर का दक्षिणी पश्चिमी इलाका होता है, दक्षिणी मतलब नीचे वाला और पश्चिमी मतलब इस साइड वाला। ठीक है, ये जो आपका इलाका होता है तो यहाँ पर ये स्थित है। ठीक, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है, इसलिए इसको पीर पंजाल दर्रा
बोला जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया कुलगाम में से कोठी जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है। कुलगाम जो है और वहाँ से जो कोठी का मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के जाता है। तो ये जो दर्रा आपको दिया गया है पीर पंजाल दर्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया 4th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर बनिहाल दर्रा। क्या बोला गया? बनिहाल दर्रा आपको बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ देखिए बोला गया है यह दक्षिणी पश्चिमी जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, ये दर्रा जो है बनिहाल दर्रा, ये भी पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में ही स्थित है। और ये जो जम्मू कश्मीर से जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, जम्मू से जो भी मार्ग जाते हैं श्रीनगर के लिए उनमें जो मेन मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से होकर के जाता है। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर आपको बताई गई है। उम्मीद करता हूँ ये दर्रा भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपका क्विक रिवीजन होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए 5th नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पर सिपकीला दर्रा। क्या बोला गया है? सिपकीला दर्रा, ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है। इसको लिखते इस तरीके से हैं सिपकी, फिर उसके बाद ला, फिर दर्रा, लेकिन बोलने में बोला जाता है सिपकीला दर्रा। ठीक है, सिपकीला दर्रा आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जास्कर की श्रेणियों में स्थित है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ दिया गया है शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। जो मार्ग शिमला से तिब्बत के लिए जाता है वो इसी मार्ग से होकर के जाता है। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर, देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर रोहतांग दर्रा। क्या बोला गया है? रोहतांग दर्रा आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और इस दर्रे की ऊंचाई क्या है? तो इस दर्रे की ऊंचाई है 4631 मीटर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा आपका है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4631 मीटर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 7th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर बारालाचा दर्रा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था बारालाचा दर्रा के बारे में, एक बार फिर से ये आया है तो यहाँ पर इसको भी समझ लीजिए। बारालाचा दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर बात करते हैं टॉपिक में, तो यहाँ पर यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जास्कर श्रेणियाँ जो है हिमाचल प्रदेश की उनके मध्य में स्थित है। और इसका मार्ग क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है कि मंडी से ले जाने का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से जाता है। ठीक है, ये जो दर्रा है आपका ये मंडी से ले को जोड़ता है आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मंडी से ले जाने का मार्ग इसी दर्रे से। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दर्रा देखिए दिया गया है यहाँ पर माना दर्रा। माना दर्रा के बारे में बोला गया है यहाँ पर देखिए माना दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में माना दर्रा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है यह उत्तराखंड राज्य में कुमायूं श्रेणियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, तो कुमायूं श्रेणियों में स्थित है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ दिया गया भारतीय तीर्थयात्री इसी मार्ग से मानसरोवर तथा कैलाश की यात्रा करते हैं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारतीय तीर्थयात्री जो भी होते हैं वो मानसरोवर जो और कैलाश की यात्रा जो भी करते हैं तो वो इसी दर्रे से माना दर्रे से होते हुए ही जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर नाथुला दर्रा। क्या बोला गया है? नाथुला दर्रा बोला गया है सिक्किम में जो कि स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह दर्रा सिक्किम में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया भारत चीन युद्ध में। देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आपसे कि भारत चीन युद्ध में, भारत चीन जब युद्ध हुआ था तब उस बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर कि भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण यह बहुत चर्चित रहा था। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है, तो जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में तब वहाँ पर ये जो आपका दर्रा है नाथुला दर्रा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगदान रहा था, सामरिक महत्व रहा था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी से, दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का। ठीक है, जो भी दार्जिलिंग से होकर के तिब्बत जाते हैं या फिर चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाते हैं तो वहाँ
से जाने पर आपको नाथूला दर्रा पार करना पड़ता है और नाथूला दर्रा वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या बोला गया, पाल घाट। आपको बोला गया है पाल घाट। तो पाल घाट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है, ये भी दर्रा है आपका। तो पाल घाट जो है वो केरल में स्थित है। यहाँ पर दिया गया केरल राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। केरल राज्य में कहाँ पर स्थित है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी के सभी बिल्कुल अच्छे से रट गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं दर्रों से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं फटाक से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें आपको बता रहा हूँ क्विक रिवीजन। ठीक है, एक तरफ आपका दर्रा दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। आपको यहाँ पर लर्न करना है कि कराकोरम दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है। इसको मैं आज इसी तरीके से बता दूंगा, और साथ ही साथ अगर इसका आपको ट्रिक चाहिए हो तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी ट्रिक बना दूंगा। यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बोला गया जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बोला गया पीर पंजाल दर्रा, ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बोला गया बुनिहाल दर्रा, ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपको देखिए क्या बोला गया है, सिपकीला दर्रा। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश के जो भी दर्रे हैं वो स्टार्ट होते हैं। सिपकीला दर्रा आपका हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद रोहतांग दर्रा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे समाप्त हुए। अब यहाँ पर आपकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आता है उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, उत्तराखंड में देखेंगे तो माना दर्रा है। तो माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट में आप बात करेंगे सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे नाथूला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में स्थित है। जेलेप्सा दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जेलेप्सा दर्रा जो है वो भी सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो भी दर्रे हैं आपके, उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये भी स्थित है। नेक्स्ट में यांगयाप दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये भी स्थित है। नेक्स्ट की बात करेंगे दिफू दर्रा, ये भी कहाँ स्थित है, एपी में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे पांगसाड दर्रा। ये दर्रा जो है आपका, ये भी कहाँ स्थित है, तो एपी में स्थित है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर मणिपुर में एक मुख्य दर्रा है जिसका नाम क्या है, तुजू दर्रा। क्या नाम है, तुजू दर्रा इसका नाम है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देखिए महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख दर्रे। तो महाराष्ट्र में देख पा रहे होंगे थाल घाट। थाल घाट कहाँ पर है, तो थाल घाट है महाराष्ट्र में। भोर घाट कहाँ पर है, तो भोर घाट है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर बात करेंगे केरल का, जो कि एकमात्र दर्रा प्रमुख है, वो है पाल घाट। पाल घाट कहाँ पर है, तो वो है केरल में। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरे के पूरे दर्रे बिल्कुल अच्छे से विस्तृत जानकारी के साथ बता दिए हैं। साथ ही साथ मैंने डिफिनीशन भी आपको बता दिया है। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया हो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी ये PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। डेली के डेली PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ जिसको भी इसकी ट्रिक चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी ट्रिक का एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।